दोस्तों आपको पता ही होगा कि भाई मैं सबसे ज़्यादा करता हूं पोजिशनल ट्रेडिंग। भाई पोजिशनल ट्रेडिंग का क्या मतलब है? पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब है बाय लो सेल हाई। भाई मैं सबसे ज़्यादा करता हूं ये। और आपने देखा होगा कि भाई मेरे चैनल का थीम भी यही है। तो भाई कैसे करता हूं मैं बाय लो, ये आज मैं आपको सिखाऊं। तो भाई सबसे पहले समझते हैं एमएसीडी का मतलब होता क्या है। एमएसीडी, एमएसीडी, एमएसीडी का मतलब है दोस्तों मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का क्या मतलब है दोस्तों? सपोज करो दो लाइन है, ऐसे एक लाइन है ये ऐसे आ रही है, एक और लाइन है ये ऐसे आ रही है। अगर ये ऐसे मीट करने वाली हैं तो भाई इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। वहीं अगर दो लाइन है, एक लाइन जा रही है ऐसे और एक लाइन जा रही है ऐसे, तो भाई इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसका मतलब भाई एमएसीडी क्या है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसका मतलब ये आपको बताता है भाई कि स्ट्रेंथ क्या है स्टॉक की, क्या स्टॉक अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये पता चलता है भाई एमएसीडी। तो जब आप एमएसीडी पे क्लिक करेंगे तो भाई ये आपके सामने निकल के आएगा। इस पे लिखे होंगी ये वैल्यूज, ये प्री फिल्ड वैल्यूज होंगी, डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी। आपको इनको छेड़ना नहीं है क्योंकि भाई ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये वैल्यूज ही बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं। तो आपको इनको छेड़ना नहीं है दोस्तों। एमएसीडी में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है भाई सिग्नल, दूसरा होता है एमएसीडी की लाइन, और तीसरा होता है हिस्टोग्राम। तो ये जो पीरियड है ये 9 डेज का पीरियड है, ये सिग्नल लाइन के लिए है। और इन दो वैल्यूज से कैलकुलेट होता है एमएसीडी। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होता है। और भाई ये है हिस्टोग्राम, तीसरी चीज। एमएसीडी के लिए आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैंने ये ब्लू कलर चूज कर लिया है और सिग्नल लाइन के लिए मैंने रेड कलर चूज कर लिया है। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो भाई एमएसीडी कैसे कैलकुलेट होता है? भाई एमएसीडी कैलकुलेट होता है ये जो 26 डेज हैं इनका मूविंग एवरेज, 26 डे मूविंग एवरेज, और ये जो 12 डेज का मूविंग एवरेज है, इन दोनों के डिफरेंस से निकलता है एमएसीडी। तो क्या इसका मतलब दोस्तों 14 डे मूविंग एवरेज हो गया? नहीं दोस्तों, कुछ लोग आपको बताते होंगे कि ये 14 डेज का मूविंग एवरेज हो गया क्योंकि हमने 26 माइनस 12 डेज का मूविंग एवरेज कर दिया। ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है दोस्तों? आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 डे का मूविंग एवरेज माइनस 12 डेज का मूविंग एवरेज होता है ये आपका एमएसीडी, और इसका मतलब 14 डेज का मूविंग एवरेज नहीं है। क्यों दोस्तों? सपोज करो कि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं पिछले 3 दिन का मूविंग एवरेज लूं, इन तीनों का एवरेज लूं, तो क्या होगा दोस्तों? 5 4 9 12 डिवाइडेड बाय 3, ये इनका मूविंग एवरेज आया 4। ये हो गया हमारा 3 दिन का मूविंग एवरेज। अगर 5 दिन का मूविंग एवरेज लेंगे तो इन सबको प्लस कीजिए, 9 12 13 14 15, और डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो ये आएगा 3। तो भाई हमारा 3 डेज मूविंग एवरेज था 4 और हमारा 5 डेज मूविंग एवरेज है 3। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भाई आएगा 1। तो क्या इसका मतलब हम ये कह दें कि 5 डेज का मूविंग एवरेज माइनस 3 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आया 1, वो 2 डेज का मूविंग एवरेज हो गया। तो क्या हमारा जो 1 है वो 2 डेज का मूविंग एवरेज है? हमारे 2 डेज कौन से हैं दोस्तों? 5 एंड 4। 5 एंड 4 का एवरेज क्या होगा भाई? 9 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 4.5। तो आप देखेंगे कि भाई ये 5 डेज का मूविंग एवरेज माइनस 3 डेज का मूविंग एवरेज 2 डेज के मूविंग एवरेज के बराबर नहीं आ रहा है। सिमिलरली 26 डे का मूविंग एवरेज माइनस 12 डे का मूविंग एवरेज 14 डेज के मूविंग एवरेज के बराबर नहीं है। तो भाई एमएसीडी क्या बताता है हमें? भाई एमएसीडी हमें बताता है स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ कैसे बताता है भाई, ये हम देख लेते हैं। जब आप एमएसीडी लगा देंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा भाई। ये है एमएसीडी का चार्ट और ये है हमारा कैंडल चार्ट। आप इसमें देखेंगे भाई ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एमएसीडी लाइन है और रेड कलर की लाइन सिग्नल लाइन है। और ये जो वैल्यूज है ना दोस्तों, ये है वो एमएसीडी की वैल्यूज जो हमारे 26 डे मूविंग एवरेज माइनस 12 डेज के मूविंग एवरेज से निकली हैं। एमएसीडी प्राइस नहीं बताता है, दो मूविंग एवरेज के डिफरेंस को बताता है। और ये वैल्यूज दिखाती हैं हमें स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ बताती हैं। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। तो अगर नेगेटिव में होता है तो स्ट्रेंथ कम होती है और पॉजिटिव में होता है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है दोस्तों? इसको यूज़ करना है ऐसे। अगर आपकी सिग्नल लाइन, जैसे मैंने सिग्नल लाइन का कलर रेड लिया था और ब्लू कलर लाइन मेरी एमएसीडी लाइन है, जब ब्लू कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाती है भाई, तो वो होता है बाय सिग्नल, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे इसने दिया बाय सिग्नल, उसके बाद गया भाई स्टॉक ऊपर, और ये आपको भाई ये था 2050 और ये है आपका 2250। आपको मिला भाई 10% का मुनाफा। और मुश्किल से कितने दिनों में दोस्तों? 10-15 दिनों में आपको मिला 10% का मुनाफा सिंपल से एमएसीडी यूज करके। और देख लेते हैं भाई, आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया इसने क्लियर कट बाय सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस करके ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की साइड गई, तो यहाँ पे आपको मिला बाय सिग्नल। यहाँ से यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक किया
और इसमें ये भी बताता है दोस्तों ये कि प्रॉफिट कब बुक करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे भाई यहाँ पे सेल सिग्नल आया है। सेल सिग्नल कब आता है? जब ब्लू लाइन रेड लाइन से कट करके नीचे की साइड जाती है। तो यहाँ पे आपका सेल सिग्नल मिला है, ये था 2000 के करीब और ये है 2200 के करीब। तो ये फिर से आपको भाई 10% का मुनाफा मिला है विद इन 10 डेज। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये सिर्फ टीसीएस पे अप्लाई होगा, आप किसी और पे भी लगा सकते हैं। और देखते हैं भाई, ये देखो रिलैक्सो पे देखो भाई, यहाँ पे क्लियर कट बाय सिग्नल मिला क्योंकि ब्लू लाइन कट करके रेड लाइन को ऊपर की साइड गई। तो यहाँ पे आपने खरीदा इसको भाई 620 पे आपने खरीदा और भाई ये गया यहाँ पे 800। लेकिन यहाँ पे सेल का सिग्नल कम मिला, सेल का सिग्नल मिला यहाँ पे। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे 775 पे और भाई ऑलमोस्ट आपने 15 से 20% का मुनाफा बनाया। तो भाई ऐसे करते हैं आप, बाय लो और सेल हाई। और मैं भी दोस्तों ऐसे ही करता हूं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो भाई आप पैसे बनाने के लिए तैयार हैं। आपके लिए मैं इसको समराइज कर देता हूं भाई कि आपको वो सबसे पहली चीज जो देखनी है, आपको देखनी है कि भाई उनका क्रॉस ओवर होना चाहिए और वो हाई एंगल क्रॉस ओवर होना चाहिए। दोस्तों हाई एंगल का क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं दोस्तों उसमें हमने कलर क्या लिया था, सेम कलर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये है हमारी एमएसीडी की लाइन और ये है हमारी सिग्नल लाइन। अगर ये ऐसे बन रहा है, अगर क्रॉस अगर ऐसे बन रहा है, तो आपको देखना है कि ये जो एंगल है दोस्तों ये ज़्यादा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लेते हैं आपकी सिग्नल लाइन ऐसे है और आपकी जो एमएसीडी लाइन है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रही है, इसके साथ साथ जा रही है। तो अगर ऐसा बन रहा है तो भाई उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट बाय सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई इनके बीच का एंगल कम है। तो आपको भाई इस एंगल का ध्यान रखना है, ये एंगल ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड में घुसना है। दूसरी चीज, दूसरा भाई करना है आपको क्रॉस चेक। अगर आप कभी भी एक ही इंडिकेटर की मदद से चलेंगे तो भाई आपको होगा नुकसान, इसीलिए हमेशा क्रॉस चेक करना है। मैंने आपको बता दिया है 3 चीजें लगानी है, बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी और आरएसआई। तो भाई ये तो हो गई कि भाई कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है और कैसे हमें बाई लो सेल हाई करना है। तो क्या हम इससे इंट्राडे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आप इस एमएसीडी को कंबाइन कीजिए वी वेब के साथ और भाई फिर आप बनाएंगे इंट्राडे में भी ऐसे ही पैसा बनाएंगे। और ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भाई मैंने एमएसीडी आपको सिखा ही दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ आ गया होगा भाई कि कैसे करना है बाय लो सेल हाई और कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग में पैसा बनाना है।